Reporters 60। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानून के विरोध में पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार लगातार उनसे बातचीत की पहल भी कर रही है और विपक्ष इसी बहाने सियासत कर रहा है। लेकिन सवाल है कि नए कृषि कानून और उसके विरोध को लेकर देश का आम किसान क्या सोचता है। इसका जवाब जानने के लिए नेटवर्क 18 ने महा सर्वे किया है। नेटवर्क 18 ने 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक सर्वे किया है। सर्वे में पारदर्शिता बनाए रखने की हमने पूरी कोशिश की है और इस सर्वे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो न सिर्फ कृषि कानूनों के पक्ष में किसानों के होने की तस्दीक करता है, बल्कि विपक्ष के विरोध को सियासत से प्रेरित भी बताता है। सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए और जानिए सर्वे में क्या निकलकर सामने आया और उसके बाद शुरू होगी बहस बिहार की। कृषि कानून यानी जितने मुंह उतनी बातें। कोई इस पर कुछ कहता है तो कोई कुछ और। ऐसे में समझना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और लोग चाहते क्या हैं। सच और अफवाह के इसी पेंच के बीच न्यूज 18 नेटवर्क ने 12 सवालों की लिस्ट के साथ पूरे देश में एक सर्वे किया। क्या है वो सवाल और उसके जवाब से क्या कुछ निकला है, आइए देखते हैं। न्यूज 18 नेटवर्क ने जो सवाल किए हैं उसमें पहला सवाल था, क्या आप भारतीय कृषि में सुधार और आधुनिकीकरण के समर्थक हैं? इस सवाल का 73% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 27% लोगों ने ना में जवाब दिया। हमारा अगला सवाल था, क्या आप उन कानूनों के समर्थन में हैं जिसमें सरकार कहती है कि भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण होगा और वो फायदे में रहेंगे? इसके जवाब में 54% लोगों ने हाँ कहा, 30% ने ना कहा और 16% ऐसे लोग थे जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त नहीं की। सर्वे में तीसरा सवाल था, क्या आप जानते हैं कि कानून किसानों को सरकार की ओर से संचालित मंडी के बाहर अपनी उपज MSP पर बेचने की स्वतंत्रता देती है? इसके जवाब में 68% लोगों ने हाँ कहा और 32% लोगों ने नहीं कहा। सर्वे में जब पूछा गया कि क्या किसानों को अपनी उपज मंडियों के बाहर बेचने का विकल्प मिलना चाहिए, तो इसके जवाब में 70% लोगों ने हाँ कहा और 30% ने ना। सर्वे में एक सवाल था कि क्या लोग PM के इस आश्वासन से कानून को लेकर विरोध प्रदर्शनों को बंद करने का वक्त आ गया है, तो इसके जवाब में 57% लोगों ने हाँ कहा, जबकि 43% लोगों ने कहा कि विरोध प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। सर्वे का ये रिजल्ट बहुत कुछ बयां करता है और इस रिजल्ट से आप भी ये समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान क्या चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और न्यूज 18 ने सर्वे में APMC मंडियों पर किसानों की राय जानी। आपको पता है साल 2006 में APMC एक्ट खत्म करने वाला बिहार पहला राज्य था और इस सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे आए। देखिए APMC मंडियों पर क्या कहते हैं किसान। 22 में से 15 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में
70% से अधिक किसानों ने मंडियों के बाहर अपने उत्पाद बेचने का समर्थन किया। एपीएमसी मामले पर महाराष्ट्र के 83% और बिहार के 71% किसानों ने नए कृषि कानून का समर्थन किया है। चावल उत्पादक 3 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब और यूपी के 72% किसानों ने एपीएमसी मंडियों के बाहर उपज बेचने का समर्थन किया और वहीं गेहूं उत्पादक 3 बड़े राज्य यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश के 75% किसानों ने एपीएमसी मंडियों के बाहर उपज बेचने का समर्थन किया है। तो जाहिर है, इस सर्वे से साफ है, किसान इस नए कानून के पक्ष में है, कृषि कानून के पक्ष में है और न सिर्फ पक्ष में है बल्कि इस विरोध को सियासत से प्रेरित भी बताते नजर आए। हमारे साथ आज बहस बिहार की में बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। इस बड़े मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए सीधे ले चलते हैं आपको अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरखू झा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, शक्ति सिंह यादव है, आरजेडी के प्रवक्ता, सुहेली मेहता है, जेडीयू के प्रवक्ता, अमरेंद्र प्रताप सिंह है, बिहार के कृषि मंत्री हैं, स्वागत है आपका, और संजय कुमार हैं, कृषि मामलों के जानकार हैं। मैं सबसे पहले शक्ति सिंह यादव जी और अमरेंद्र प्रताप जी, आप दोनों डिबेट में आइए और अमरेंद्र जी जरा विपक्ष को समझाइए कि क्या इस सर्वे के जरिए अब यह साफ नहीं हो गया कि ये विरोध सिर्फ और सिर्फ सियासत चमकाने के लिए है, किसान इस कानून का स्वागत कर रहे हैं। चलिए, अमरेंद्र जी तक आवाज नहीं आ रही है। शक्ति सिंह यादव जी, अब भी आप कहेंगे किसान नाखुश हैं? देखिए सुमित जी, आपके सर्वे के रिपोर्ट ने जो भी कुछ दिखाया है, जो भी आपने सैंपल लिया है, उसमें कई तरह के भेद हैं। ऐसा स्पष्ट है कि देश का किसान स्वाभाविक तौर पर चाहता है कि कृषि कानून में जो कई प्रावधान हैं जो किसान हित में नहीं हैं, उन प्रावधानों को बदला जाए। कौन से प्रावधान? और इस कानून को बता रहे हैं। आपने मैंडेटरी फिक्स नहीं किया एमएसपी के सवाल पर। सवाल नंबर 2, पहले जो कानून कहते हैं कि आप जो है खाद्य पदार्थों को असीमित भंडारण की आपने छूट उन तबकों को दे रखा है जो इनके पास अकुत संपत्ति है, जो भंडारण अधिक कर सकते हैं, और भंडारण जब अधिक करेंगे आप चाहते हैं एपीएमसी खत्म ना हो। आप सुन नहीं, आप देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी। आप बिहार ही का ले लीजिए ना। अब बिहार में जो मंडियां समाप्त हो गई है, आज गोभी जो 1 रुपया नहीं लेता है, जाकर के किसान जोत देता है खेत को। ठीक है, कहां पर मंडी है, क्या कौन कौन से किसान अपने माथे पर शक्ति जी, विपक्ष विरोध ग्राफिक्स चलाया जाए, मैं अपने सहयोगी को कहूंगा। और समझिए जरा शक्ति जी, आप भी और दर्शक भी समझ लें, आज शक्ति सिंह यादव आरजेडी के हैं, इन्हें याद आ रहा है एपीएमसी खत्म हो गया, लेकिन पिछले 14 सालों से इन्हें याद नहीं आ रहा था, क्योंकि साल 2006 में ही बिहार में एपीएमसी खत्म किया गया। 14 सालों में एपीएमसी खत्म होने पर विपक्ष को ऐतराज नहीं था। शक्ति सिंह यादव जी, आपको ऐतराज नहीं था। 18 महीने तक आप सत्ता में रहे, आरजेडी और कांग्रेस दोनों सत्ता में साझेदार रहे, तब भी आपको याद नहीं आई। आज जो विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव, वो तब डिप्टी सीएम थे 18 महीने। उन 18 महीनों में आपने कभी भी एपीएमसी वापस बहाल करने को लेकर कोई पहल करने की बात नहीं की। यहां तक कि रामविचार राय आरजेडी कोटे से ही कृषि मंत्री रहे 18 महीने तक, कोई पहल नहीं हुई। कृषि मंत्री रहते हुए रामविचार ने बिना एपीएमसी के किसानों की तरक्की की बात कही थी। तब सहकारिता मंत्री भी आपके ही थे आरजेडी से, आलोक मेहता, शक्ति जी याद हो आपको। और पैक्स से तब भी धान गेहूं खरीद का मामला सहकारिता विभाग के अंदर आता है और तब भी खरीद होती थी। मौका देंगे तभी तो आप मौका। सहकारिता मंत्री रहते आलोक मेहता ने बिना एपीएमसी के ही धान खरीद करवाई। अरे नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी बात आपने अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए। बोलिए। एपीएमसी एक बड़ा सवाल इसलिए है सुमित जी कि बिहार के जो किसान हैं, जो आवश्यक वस्तु या जो चीजें हम उपज करते हैं, उसके लिए अगर मार्केट उपलब्ध नहीं है तो माथे पर लेकर के किसान घर घर बोल करके सुमित जी के घर तक पहुंचाए। कितने पहुंचाएंगे अपने खेतों का सामान? या शक्ति सिंह के घर तक, या 18 महीने सत्ता में थे तब आपको याद नहीं? अब सुन लीजिए, मैंने 18 महीना सत्ता में रहते भर में मैंने इन चीजों पर पहल ही नहीं किया था, बल्कि आपको मैं बता दूं कि इन सवालों को लेकर के मैंने सदन में और सरकार पूरी तरह से हमारे कृषि मंत्री आपके थे, इस पर विचार करने, रामविचार कृषि मंत्री आपके थे, हम बता रहे हैं, सहकारिता मंत्री आपके थे। अरे पूरी बात सुन लीजिए। मैंने इन बातों को रखा ही नहीं, सरकार चाहती है। आप इंडिविजुअल की मैं नहीं बात कर रहा हूं। नो, मैं आरजेडी की बात कर रहा हूं। फिर क्यों नहीं आप सरकार से वापस आ गए?
अब पूरी बाहर आ गए। अरे पूरी बात पूरी प्रक्रिया जब शुरू ही हुई थी। अब सब चाहे हमारी बात शुरू हुई हुई थी थी, सर? बैठकों में शक्ति बात जी, मुझे हुई, बताइए, कब हमारे शुरू हुई मंत्री थी? ने बात किया था इन सवालों पर होने के बावजूद भी सरकार के जो अड़ियल रुख थे नीतीश कुमार जी के, जिसके कारण आज हमारे बाजार उपलब्ध नहीं है। आप हमारे क्यों नहीं किसान फिर बेच बाहर आ सकते गए? हैं। सरकार पूरे कृषि कानून को सरकार में अरे बाहर तो आप चली तब गई थे। सरकार, स्वयं चली गई सरकार ही खुद ही भजन लाल बन 18 गई है। महीने अब में पूरी आपने बात- कब पहल की? मुझे बताइए वो तारीख। मैं तारीख बताता हूं, तारीख पे तारीख वाली बात मैं नहीं करता हूं, मैं तारीख बताता हूं। बताइए आप। जब बजट पेश होने आपके के कृषि बाद मंत्री रामविचार राय थे, उन्होंने कभी कोई बयान नहीं दिया। अब मेरी बात तो सुनिए आलोक ना। मेहता सहकारिता बातें- मंत्री थे, तब भी पैक्स से नहीं, धान खरीद मैं- होती थी। मैं कोलिनेशन गवर्नमेंट का पार्ट था और कोलिनेशन क्योंकि गवर्नमेंट आपको के सत्ता पार्ट में रहना होने के था। कारण हर बातों को अमरेंद्र हर प्रताप जी, बातों जवाब को मैं दीजिए। मीडिया के फोरम पर नहीं कहता। हमने इन बातों को लेकर के मुस्तैदी से कहा ही नहीं, बल्कि इस पर सम्यक मैंने विचार तारीख हेतु पूछी, आपने मंत्री तारीख के नहीं बताई। पास अमरेंद्र प्रस्ताव प्रताप दिया। जी। और प्रस्ताव देने के बाद में मुख्यमंत्री इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए बात बढ़ती चली गई कि हम इस पर विचार करेंगे, देखेंगे इन और आउट। आप बाहर आ जाते, आप बाहर आ जाते। ये तो विपक्ष का विरोध दिखावा है ना फिर, क्योंकि सत्ता में थे तब आपको नहीं इन सब चीजों की दिखावा नहीं आई। दिखावा नहीं है। आज देश के अंदर में जो कानून आपने लाया है, भंडारण की असीमित आपने जो छूटें दे रखी है, ठीक है सर। आप बड़े कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी करके आप चाहते कि छोटे उद्योगपतियों, ठीक है, शक्ति जी, उद्यमियों को 18 हम बर्बाद का कर हिसाब दें, मैंने आपसे बाजार पूछा, उजाड़ आपके दें पास हिसाब और एक नहीं ही है। बाजार सिर्फ तब भी अदानी पैक्स से अंबानी खरीद का होती देश थी और में आपके है, कृषि तो ये मंत्री और कानून देश सहकारिता के मंत्री हित में आपके नहीं ही है। थे, अमरेंद्र प्रताप जी। इसलिए तो हमारे सहकारिता मंत्री ने कृषि आपको धान फसल के बने क्रय के सवाल पर जो मुअस्सर का मामला सामने खुल करके आया, आलोक इसी मेहता सिस्टम ने में सदन के खरीद अंदर में करवाते थे कहा ना। कि एक भारत सेकंड, की अब दूसरे सरकार को मेहमान इस भी है, पर शक्ति जी विचार हो करनी गया। होगी। अमरेंद्र प्रताप जी। लेटेस्ट आंकड़ा सामने। देखिए, बिहार में तो कोई ऐसी बात है नहीं। बिहार में तो 2006 में ही यहाँ मंडी समाप्त हो गई, बाजार समिति नहीं है और किसान यहाँ आज़ाद हो गए और अपना फसल किसान आज़ादी से बेचते हैं। अब एपीएमसी की जहाँ तक बात है वह तो लागू रहेगी। प्रधानमंत्री ने 1000 बार कहा है कि वह रहेगी। वह क्या तो आरजेडी सिर्फ विरोध जो कर रहा है वो सियासत के लिए? दिल्ली, अब देखिए, विरोध तो विरोध के लिए किया जाता है, हाँ। करते हैं विरोध। अब विरोध के लिए केवल विरोध करना ही अगर यह धर्म है विपक्षी पार्टियों का, तो वो अपने धर्म का पालन करें, उसमें कोई इतराज भी नहीं है, करें। सर्वे में लेकिन बता दिया किसानों ने कि वो रोक विपक्ष के के- साथ नहीं है। देखिए, किसान अगर किसान होते विपक्ष के आंदोलन के साथ या विपक्ष के साथ, तो सारे देश में आंदोलन खड़ा होता। ये भारत वर्ष 5.5 लाख गांवों का देश है। आप बताइए किस गांव में आंदोलन हो रहा है, किस गांव से लोग निकल करके आंदोलन में आ रहे हैं? जवाब दीजिए शक्ति जी। आंदोलन दिल्ली और हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डर पर क्यों हो रहा है? हम के शिकार ना हो, ये बातें गांव तक पहुंच चुकी है, गांव के किसानों तक पहुंच चुकी और- है कि ये 3 जो कानून है किसानों के हित में नहीं बल्कि किसान को गुलाम करने वाले ये कानून है। और हमारा जो आप देखिए ना, पूरी दुनिया का आप देखिए जो अप टू डेट जो न्यू जो हमारा इकोनॉमिक डिजाइन है, अब बताइए देश के अंदर में, भारत के अंदर में कितने लोग किसान पर किसानी करते हैं, कितने लोग आश्रित हैं किसान पर? अमेरिका में कितने लोग हैं? 2% है, महज 2% है। अब उस डिजाइन को हम इस देश में लागू कर करके हम अपने आत्मा को, देश की आत्मा को बर्बाद कर दें, यह कतई संभव नहीं है। सवाल ये उठता है कि उद्योगपतियों को आप 14 सालों में बिहार में आत्मा अब सुन 14 सालों में बिहार में वो आत्मा क्या बर्बाद हो गई? 14 साल 15 साल 20 साल की आप पूरी अगर नहीं, यहाँ तो APMC खत्म हो गया ना। डालेंगे यहाँ तो कोई विरोध नहीं है। बिहार बर्बाद हुआ। अरे उसके पैसे पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया, ठीक है, उसी सोहेली मेहता जी बोर्ड जवाब के देंगे। पैसे से, उसी के राजस्व से आप काम करते रहे और आपने एपीएमसी को खत्म करके कृषि उत्पादन बाजार समिति को समाप्त कर करके बिहार के सोहेली किसानों मेहता जी को जवाब दीजिए, 14 सालों में क्या बिहार के किसानों पर कोई असर पड़ा? काम करने APMC वाले, खत्म होने ब्याज के बाद। पर लेकर के खेती करने वाले, देखिए, सब्जी उगाने वाले लोगों को सबसे आपने पहले नाश तो कर दिया। हम न्यूज़ 18 की टीम को धन्यवाद देते हैं कि जो ये आंदोलन हो रहा है उसकी सच्चाई आप लोगों ने सामने लाकर रखा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्षी हैं इसलिए हम विरोध करेंगे, बस इसी सिद्धांत के आधार पर विरोध हो रहा है। किसान भाई खुश हैं, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और इन अन्नदाताओं की हम लोग सभी इज्जत करते हैं। खासकर बिहार में ग्रामीण हरखुशा जी, किसान ग्रामीण खुश है तो विकास फिर आप योजना क्यों के बवाल कर तहत रहे भी हैं?
हमारी सरकार भी किसानों के देखिए, उन्नति के लिए बहुत सारे आप काम इस कर रहे सब्जेक्ट हैं, पर बहस इसलिए चला रहे हैं। विरोधियों ये सत्ता को सिर्फ परिवर्तन का विरोध बहस हम नहीं करें, है। इसकी ये राजनीति किसानों नहीं की करनी समस्या चाहिए। का प्रॉब्लम है और किसान अपने समस्या का समाधान के लिए आज 24-25 दिन से जो दिल्ली के आसपास जमे हुए हैं, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं है। कृषि मंत्री अमरेंद्र ये सिर्फ प्रताप जी किसान हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि बिहार में तो कहीं कोई विरोध नहीं है कि कांग्रेस या आरजेडी बिहार में अभी ये लोग भड़काने तो का हरियाणा में शुरू मेरी किए सरकार हैं नहीं है। किसानों को, हिमाचल लेकिन में मेरी किसान सरकार नहीं समझदार है, हैं, दिल्ली वो में मेरी समझते सरकार हैं नहीं सब है, चीजों उत्तर को। प्रदेश में मेरी सरकार नहीं है, फिर भी वहां के किसान क्यों वहां पर जमे हुए हैं? बिहार में बिहार में किसान कहां विरोध कर रहे हैं? बिहार में भी किसान विरोध कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? भड़काना बिहार में शुरू दिखाई नहीं किए दे रहा हैं है। किसानों को बिहार अभी। में पॉलिटिकल पार्टी के जितने कार्यक्रम जब हैं, आपने वो बंद किसान बुलाया के उसमें समर्थन कितने में हुए किसान हैं। पहुंचे? सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस का झंडा था। आप जो कहना नहीं, अब किसान को मतलब हम 2, 4, 5, 10 लाख के साथ यदि हम पटना को चाहे कि बर्बाद कर देंगे, ये काम मेरा नहीं है। मेरा काम निर्माण करना है, बर्बाद करना नहीं है। बर्बाद करना, विध्वंस करना, ये अमित शाह का काम है जो भी बंगाल में करवा रहे हैं। समझे ना, ये काम कांग्रेस पार्टी का या आरजेडी का पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण विनाश में आप पड़े हुए हैं। अगर इस कानून से किसान कहते हैं कि हमारी भलाई है, तो फिर आपको ऐतराज क्यों है? 16 आइटम का जो आपने ये रिपोर्ट पेश किया है, वो मैंने त्वरित अभी पढ़ा है या देखा है आपके कहने से। उसमें तो बहुत पर हमारी हम 53%, 47%, क्या फर्क है भाई? 3% ये कोई हम सत्ता छीनने के लिए मोदी जी से जा रहे हैं कि आप 3% ज्यादा आ गए तो सत्ता में रहिए? ये किसान की समस्या है। समस्याओं का तो समाधान मोदी जी खोज नहीं रहे हैं और देश को उलझा कर करके। बिहार में किसान कहां विरोध कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्या बिहार में किसान कहां विरोध कर रहे हैं? बिहार में भी किसान विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं क्या अमरेंद्र जी? विरोध कर रहे हैं क्या आप? एकदम विरोध कर रहे हैं। यदि विरोध नहीं कर रहे हैं तो बीजेपी ये किसान चौपाल क्यों लगवा रही है? कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप जी हैं क्या? सारे मिनिस्टर मंत्री जी, आपके पास कोई किसान आया क्या? रविशंकर प्रसाद विरोध जताने के लिए हुए हैं, नित्यानंद राय हाजीपुर में बैठे हुए हैं, आपको आरके सिंह आराम बैठे हुए हैं। ये क्यों बैठे हुए हैं? यदि विरोध नहीं हो रहा है तो ये इनके मंत्री जी आपको जवाब दें। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप जी, आप जवाब दीजिए इनको, क्या आपके पास कोई किसान विरोध करने के लिए आया क्या? अमरेंद्र जी, इनके पास हेलो, हाँ, बोलिए। आपके पास कोई किसान विरोध करने के लिए आया क्या? ये कह रहे हैं कि किसान बिहार में भी विरोध कर रहे हैं। सुमित जी इनके पास नहीं ना आएंगे, हनुमान जी की पूजा करते हैं, किसानी करने के वाले पास जाता है ना, मामला तो यहाँ ना है। अच्छा, हनुमान जी की पूजा करना ऐतराज है क्या? नहीं, ऐतराज नहीं, करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। हनुमत लाल जी को तो पूजा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, हनुमान जी की पूजा करना और किसानी करना में क्या फर्क है? किसान क्या हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं? कहां शक्ति जी कहां ले जा रहे हैं? हम तो सही तो कर रहे हैं अमरेंद्र जी। किसान हनुमत लाल जी की पूजा जवाब ले लेते हैं। अमरेंद्र जी जवाब दे दीजिए। किसान कोई पहुंचे, किसान के आत्मा में ईश्वर का वास है और किसान अन्नदाता है देश का। तो एक बात आपको समझने पड़ेगी कि मंत्री जी जवाब दे दीजिए। प्रावधान जो किसान के विरोध में है उस पर चर्चा कोई करनी चाहिए। हमको तो कोई बता सर्वे में आप मानिए ना मानिए, सर्वे हमारा सर्वे मेरा मापदंड नहीं है। बात कही हमने, मैं आपके पारदर्शिता और सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। के आधार पर ये आंकड़े हमने लाए हैं। आप देखिए, अलग बात है, आप ना मानिए। अमरेंद्र जी, क्या आपके पास बिहार का कोई किसान विरोध कर रहे हैं क्या? सवाल है कि आपने और क्या इन 14 सालों में एपीएमसी खत्म होने के बाद क्या कोई किसान विरोध कर रहा है क्या? वो क्या विरोधी लोग हैं क्या? विरोधी लोग हैं क्या? विरोधी देश के लोग हैं क्या? अमरेंद्र जी जवाब दीजिए। किसान हैं? हाँ, बोलिए। आपके पास कोई किसान विरोध करने आया क्या? हमारे यहाँ तो कोई किसान विरोध नहीं उम्र किया हो गया है, उनसे क्यों इतना परेशान कर रहे हैं गंभीर विषय पर? हाँ, ठीक है, उम्र है तो उम्र तो सबका होता ही है। उम्र से क्या मतलब है करते हैं, इनका सीनियर लीडर है, लेकिन हमारे पास तो कोई किसान विरोध नहीं किया। बिहार में कहीं भी कोई किसान विरोध कर रहा है क्या? कहाँ बताइए ना कि कहाँ विरोध हो रहा है? हाँ, सिवा कुछ समस्तीपुर विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के अलावा कहीं कोई किसान को किसान को तो अपनी धान जो है कैसे बेचें, देश के राज्य अपने धान की कीमत कैसे मिले, चले जाते देखते कि वो उसमें लगे हुए हैं। कैसे फसल को जोत दिया, तब ना समझ में आता कि किसानी क्या है। मुजफ्फरपुर चले जाते, वैशाली चले जाते, तब तो समझ में आता हमारे माननीय मंत्री अमरिंदर बाबू को।
चूंकि दोनों मंत्रालय उन्हीं के पास है, सहकारिता भी है और कृषि भी है, दोनों से जुड़े हुए सवाल हैं जो आज किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होने जा रहा है। जो ये कानून जो काला कानून साबित होगा बिहार के नहीं बल्कि देश के किसानों के लिए, इन सवालों पर सम्यक विचार करके ही चर्चा करें। विरोध के लिए विरोध नहीं है, विरोध है किसान के हित में, विरोध है देश के हित में। और जब देश का किसान अन्नदाता ही दुखी हो जाएगा तो हमारा देश का इकोनॉमी रूरल। चलिए मैं शक्ति जी आपको एक उदाहरण और देता हूं और मैं उसके बाद संजय जी के पास जाऊंगा। एपीएमसी खत्म हुआ, देखिए 18 महीने का जवाब तो आपने नहीं दिया कि 18 महीने में आपको दे दिया हमने। 18 महीने नहीं जवाब दिया आपने, मशक्कत के जवाब नहीं दिया आपने। के हमारे प्रारूप तैयार होकर के मुख्यमंत्री के पास प्रारूप कहां है, कहां है प्रारूप? बैठ कर नहीं 18 महीनों में मैं यही जर्नलिज्म ही कर रहा था। शक्ति जी चली गई, मुझे कोई तारीख याद नहीं है, आप बता दीजिए कोई तारीख। यहाँ ये आपके कृषि मंत्री, आपके सहकारिता मंत्री, टैक्स से खरीद हो रही थी, सब कुछ हो रहा था और वही सहकारिता मंत्री करवा रहे थे। एक बात समझ लीजिए, सत्ता में थे 18 महीने में 4 महीने, 18 महीने में 4 महीने तब विरोध नहीं करना था। सरकार अब आप विपक्ष में तो विरोध करना है, जब प्रस्ताव लाया चमकाना है। मैं आपको और दर्शकों को एक उदाहरण से बताना चाहता हूं। सुनिए शक्ति जी एक सेकंड सुनिए, मैं संजय जी के पास फिर बात जाऊंगा, उसके बाद नहीं पड़ेगी। संजय जी के पास जाऊंगा, दर्शक भी जान लें और आप भी जान लीजिए। बिहार एक मॉडल है, मॉडल के रूप में आप देख सकते हैं। एपीएमसी सबसे पहले यहां खत्म हुआ 2006 में। एपीएमसी खत्म होने के बाद क्या असर पड़ा और कृषि क्षेत्र में कितनी ऊंचाई बिहार ने छुआ है, यह आप समझिए। कृषि अवार्ड जीएफएक्स चलाइए सर। एपीएमसी खत्म होने पर भी कृषि में बिहार की धमक कितनी है, जरा समझिए आप दर्शकों के लिए। हमको जरा ग्राफिक से हम को समझा दीजिए क्या। बिल्कुल देखिए, समझिए सर, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को मिला है। मैं भी 5 बार, जरा मुझे 5 बार। पहली बार 2011-12 में धान में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए और रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, विश्व रिकॉर्ड बनाया था। क्या लेना देना बाजार को? 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। सर अरे सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। क्या सुना रहे हैं? 2012-13 में गेहूं उत्पादन के लिए मिला कृषि कर्मण पुरस्कार। अन्नदाता ने उपजाया ना। 2015-16 में मक्का के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए पुरस्कार मिला। बताइए 2016-17 में फिर मक्का के उत्पादन के लिए मिला। 2017-18 में फिर गेहूं के उत्पादन के लिए मिला। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक सेकंड शक्ति जी रहा है, मुझे लगता है कि 4 का उठाइए, 3 का उठाइए, 2 का भी उठाइए, आप उठाइए 2, 3, 4 का। किस तरह से बढ़ा है? 2002-3 में तो आप ही थे। सुनिए, 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। एक सेकंड लीजिए ना शक्ति जी, एक सेकंड रुकिए, सुमित देखिए, एक सेकंड रुकिए। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलना एपीएमसी खत्म होने के बाद भी ये बताता है कि बिहार में किसान सुन लीजिए फसल उत्पादन करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लाभ मिलता है। आप सुनिए, आप एक पत्रकार के साथ साथ संजय जी क्या बिहारी हैं और आपको बिहार के हित का, किसानों का हित। शक्ति जी दूसरों को बोलने दीजिए, एक सेकंड रुकिए। हमारी व्यवस्था दूसरों को बोलने दीजिए। 18 महीने का जवाब नहीं आपके पास, वो जवाब तैयार कीजिए। तब तक किसान के हित की बात, वो जवाब तैयार कीजिए। तब तक संजय जी, हम तो सारे जवाब तैयार किए। मैं तो कहा नहीं मिला दिखा जवाब। दीजिए संजय जी 2, 3, 4 दिखा दीजिए ना। 5 बार 2, 3, 4 दिखाइए ना। धान के क्षेत्र में, चावल के क्षेत्र में दिखाइए बिहार को, गेहूं के क्षेत्र में दिखाइए। आप हमको बताइए ना, धान के क्षेत्र में तो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। शक्ति जी, अरे एमएसपी क्या है? कितना गेहूं पर कितना मिल रहा है जी? क्या बाजार में क्या खरीद? 18 महीने में कितना एमएसपी था? मैं आपको बताता हूं। अरे उपजा रहा है किसान। आपसे पूछ रहा हूं, 18 महीने में आपके कृषि मंत्री रामविचार नेताम और आलोक मेहता जी ने कितने पर किसानों का धान खरीदा था? बताइए 18 महीने में कितने एमएसपी पर धान खरीदा था? आलोक मेहता सहकारिता मंत्री थे। ठीक है, शक्ति जी का हो गया। आप जरा सवाल एक बार अब दोहराएंगे। हमने बता दिया आपको कि जो हमारे एमएसपी ऑलरेडी। शक्ति जी रुक जाइए, शक्ति जी रुक जाइए। अच्छा रुक जाते हैं सुमित जी, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, तब तक जवाब तैयार कर लीजिए। संजय जी, तैयार। 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलना, इस सर्वे के जरिए किसानों का यह जवाब आना कि वो विरोध को राजनीति से प्रेरित बताते हैं और कृषि कानून के पक्ष में है। क्या मंडियों से आजादी नहीं मिलनी चाहिए किसानों को? देखिए, ये इस सवाल को हम लोग थोड़ा समग्रता में लें। अगर मंडी है और मंडी का अल्टरनेटिव अगर बाजार खड़ा होता है तो दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर मंडियों को ख़त्म किया गया 2006 में तो वो बड़ा सही निर्णय था सरकार का। उसके घाटे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। 95 मंडियां थी उस समय, जिस समय 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट को ख़त्म किया गया था।
54 मंडियां बड़ी अच्छी स्थिति में थी, 60 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था, 52% उसका जो था 52 करोड़ रुपया उसको खर्च किया सरकार ने, और उसका 32% बजाते इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। लेकिन अगर मंडियों को आपने खत्म किया तो ठीक है, एक पैक्स बना, अल्टरनेट आपने खड़ा किया, वहां धान की खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है, लेकिन मक्का जिसकी बात आप कह रहे हैं कि 5-5 बार बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, मक्का का एमएसपी क्या है? 1850 रुपए। किसानों को क्या मिलता है बाजार का मूल्य? 1000 और 1100 रुपए। तो कहीं तो आप उसको बाजार देंगे। अगर पूरे देश के किसानों को उस मक्के का समर्थन मूल्य लेने का अधिकार है, उस एमएसपी पर बेचने का अधिकार है, और ये बिहार के किसान जो मक्का का उत्पादन, ठीक आप कह रहे हैं कि अद्भुत उत्पादन करके बिहार के किसानों ने दिखाया है, लेकिन किसान अपेक्षा क्या करता है? उसका कीमत, कि हमको वाजिब कीमत मिले। वो एमएनसी कंपनियों को बेचने के लिए वो मक्का तैयार है जो प्रोसेसिंग कर करके और उसके उत्पाद को बेचते हैं। खामियां हैं। तो एक है, लेकिन दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं बिहार की बात, कि बिहार के किसान इसके विरोध में क्यों नहीं है। इसलिए किसान विरोध में नहीं है कि जो यहाँ का किसान है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। उनको लगता है कि हमारी बात हमारे किसी न किसी पार्टी के नेता, चाहे वो पक्ष में बोलेंगे या विपक्ष में बोलेंगे। किसानों का कोई अगर अपना मजबूत संगठन होता तो शायद वो मजबूती से अपनी बात रखते। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक और है, मैं जवाब ले लेता हूं इसी पर, पहले जवाब ले लेता हूं संजय जी। अमरेंद्र जी जवाब दे देंगे। खामियां हैं जो संजय जी ने बताया, अमरेंद्र जी, खामियां हैं, और मंडियों से आजादी अगर आप दिलवा रहे हैं तो विकल्प, मजबूत विकल्प आपको खड़ा करना पड़ेगा। एमएसपी आप भले ही तय कर देते हैं, लेकिन किसानों को अभी भी बाजार में बेचना पड़ता है। मैं एक चंद उदाहरण भी आपको देता हूं। साल 2015-16 में जो गेहूं खरीद क्रय केंद्र थे 9035, लेकिन साल 2019 में 19-20 में ये घटकर 1619 रह गए। खरीद केंद्र भी घट गए। आप खरीद केंद्र घटाते हैं तो जाहिर है किसान बाहर जाते हैं, बाहर में उनको एमएसपी मिलता नहीं है। देखिए, ऐसा है कि बिहार में एक मजबूत खरीद एजेंसी है, पैक्स है, सहकारी संस्थाएं हैं, व्यापार मंडल है। तो इन सब संस्थाओं के द्वारा जितनी खरीद होनी चाहिए उतनी खरीद हो रही है। और हर साल 30 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा जाता है, लेकिन वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ। किसान आजादी के साथ अपना, देखिए एमएसपी किस लिए है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। एमएसपी इसलिए नहीं है कि सारा का सारा उपज जो है खरीद लिया जाए उस दाम पर। एमएसपी इसलिए है कि अधिक से अधिक उन्हें समर्थन मूल्य पर और उनका जो उपज है वो बिक जाए, और सामान्य बाजार की भी कीमत में उछाल आए, वो कीमत बढ़े। आज एमएसपी से धान खरीदे जाने का परिणाम है कि बाजार में भी धान की कीमत बढ़ रही है, और धीरे धीरे उसका दाम बढ़ रही है। करीब करीब आसपास दाम आ जाएगी, और लोग अपना फसल चाहे एमएसपी के माध्यम से, चाहे आपको लगता है कि सामान्य बाजार में किसान धान और गेहूं, इसलिए किसान को, सुनिए, किसान को आजादी चाहिए। बात सुन लीजिए पहले। हाँ। किसान को आजादी चाहिए, और वह आजादी किसान को मिली है इस कानून के द्वारा, और किसान खुश है। किसान खुश है। संजय जी, जिन खामियों का जिक्र किया आपने, क्या वो खामियां इस कानून के जरिए नहीं पूरी दूर की जा सकती हैं? नहीं, बिल्कुल दूर की जा सकती है। मुझे इस कानून से कहीं कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो एप्रीहेंशन है, जो किसानों की शंका है, मैं उस शंका पर जा रहा हूं। तो उस शंका दूर करने के लिए तो बातचीत की पहल की जा रही है सरकार, ऐसा तो नहीं है। मैं कह रहा हूं कि वो सकारात्मक पक्ष है। अगर बाजार उपलब्ध हो जाता है और अगर उस बाजार में विरोध मिल जाती है, विरोध को और हवा देकर अपनी सियासत चमका रहा है, बजाय इसके कि इस कानून को लेकर ज्यादा पढ़े समझे। नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूं कि विरोध करना एक पार्ट हो सकता है, उससे कहीं किसानों का हित नहीं होगा, लेकिन जहां किसानों का कीमत का सवाल है कि आखिर किसानों को कीमत क्यों नहीं मिलती है। केरला की सरकार ने 16 सब्जियों पर एमएसपी तय कर दिया। ये बिहार के किसान जिसकी बात ये लोग कर रहे थे, अगर आप सब्जियों पर एमएसपी तय कर दीजिए जो उसके लागत से 20% अधिक पर वहां की सरकार उसको खरीदने के लिए तैयार हो गई है। तो अगर आप कोल्ड चेन नहीं बनाते हैं, अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।
लेकिन मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, कृषि सर्वे की बड़ी बातें जो न्यूज 18 ने सर्वे किया, 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 15 राज्यों के 70% से ज्यादा लोगों ने किसानों का पक्ष लेते हुए मंडी से बाहर फसल बेचने की बात कही है। बिहार और महाराष्ट्र में एक ने एपीएमसी को खारिज कर दिया, जबकि दूसरे ने एपीएमसी में फसल बिक्री की सूची से हटा दिया। यहां लोग नए सुधार के पक्ष में दिखे। महाराष्ट्र के 83% और बिहार के 71% लोगों ने नए कृषि कानून को बेहतर बताया है। बिहार में रहने वाले 82% लोगों ने 82% लोगों ने किसानों ने एपीएमसी मंडी से बाहर फसल को बेचने को सही ठहराया है। महाराष्ट्र के 83% और बिहार के 71% लोगों ने नए कृषि कानून को बेहतर बताया है। बिहार के 71% अगर कह रहे हैं कि कृषि कानून बेहतर है तो जाहिर है विरोध दिखावा है। बिहार में रहने वाले 82% लोगों ने किसानों को एपीएमसी मंडी से बाहर फसल बेचने को सही ठहराया। महाराष्ट्र में 81% किसानों ने इसे सही ठहराया। 3 सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के 72% लोग मानते हैं कि किसानों को एपीएमसी मंडी के बाहर फसल बेचने का अधिकार होना चाहिए। 3 सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश के 75% लोग मानते हैं किसानों को एपीएमसी मंडी के बाहर फसल बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। तो बहस बिहार की में बस आज इतना ही, लेकिन कुछ और बड़े मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे के साथ हर रोज शाम 5 बजे बहस बिहार की आप जरूर देखिए।